साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपको क्लास 7 का लेसन 1 स्वदेश प्रेम का शेष कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ कविता हमने पढ़ाया था, कुछ कविता शेष रह गया था। उस कविता को मैं पढ़ाऊँगा, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और जो दिक्कत होगा पूछेंगे। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, हे भारत माता। मैं आपके लिए जीऊँगा और आपके लिए ही मरूँगा। तेरी ही सेवा में यह जीवन बिताएंगे हम, और हम आपकी ही सेवा में अपना जीवन बिताएंगे। इसे पंक्ति द्वारा भारत माता की सेवा करना चाहता है, मातृभूमि की सेवा करना चाहता है और कहता है कि तेरे लिए जिएंगे और तेरे लिए ही मरेंगे। तेरे ही सेवा में हम अपना जीवन बिता देंगे। अगला पंक्ति कहता है, तू स्वर्ग है हमारा, हे मातृभूमि, हमारा स्वर्ग है तू, सुख देने वाला है तू। तू सौख गृह हमारा और हमारा सुख देने वाला, सुख का घर है तू। जिस घर में सुख शांति मिलता है वह तुम ही हो। तुझसे ही नाता ने, अर्थात हे मातृभूमि, तुम्ही से मेरा स्नेह है, स्नेह जैसा संबंध है। अब तो लगाएंगे हम तुमसे, अब वही स्नेह लगाएंगे। प्यारे सुमन, किताब में सुबन है, सुबन नहीं होगा, सुमन होगा। प्यारे सुमन तिहारे, आपका जो अच्छा मन है उनको जगाएंगे हम फूट और मद के मारे। प्यारे सुमन तिहारे, आपके जो अच्छे मन हैं वह फूट और मद के मारे, यानी फूट मने मतभेद, मद मने घमंड, फूट मतभेद और घमंड के कारण वह मरा हुआ है, उसी में संलिप्त है व्यक्ति। प्यारे सुमन तिहारे, फूट और मद के मारे, आपका जो अच्छा मन है वह मतभेद और घमंड के मारे जीर्ण शीर्ण हो गया है, टूट गया है। बेहोश जो पड़े हैं, जो व्यक्ति बेहोश पड़ गए हैं उनको जगाएंगे हम और उन्हें हम जगाएंगे। हे परमेश परमेश, अब हमें तुम पूर्ण पुनित बल दो। हे ईश्वर, हे ईश्वर, अब तुम पूर्ण पुनित बल दो। अतः हे ईश्वर, अब हमें तुम पूर्ण रूप से पवित्र बल दो। ऐसी साहस, ऐसा हिम्मत, ऐसा ताकत भरो जिससे मैं, जो व्यक्ति मतभेद के कारण, घमंड के कारण फूटे पड़े हुए हैं, आपसी फूट के कारण अच्छे अच्छे मन को तोड़ देते हैं, जो बेहोश पड़े हुए हैं, मतलब अपने कर्म अपने धर्म को नहीं जानते हैं, बेहोश हो गए हैं, मरे हुए के समान हो गए हैं। अतः ऐसी ताकत मुझे दो जिससे मैं उन्हें जगा सकूं, मैं उन्हें लाइन पर ला सकूं। बिन आपके सहारे कुछ न कर पाएंगे हम। हे ईश्वर, आपके सहारे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतना आपसे प्रार्थना है कि मुझे ऐसी ताकत दो, ऐसा पवित्र ताकत दो, ऐसी शक्ति दो जिसके कारण हम देश का सम्मान, वीरता, त्याग की भावना, देश प्रेम अपने अंदर समाहित कर सकें और दूसरों को भी मार्गदर्शन कर सकें। ऐसी ताकत मुझे दो। इस कविता में 3 प्रश्न है। इस कविता के माध्यम से 3 प्रश्न है। वह कविता में हमारा स्वर्ग किसे कहा गया है? कविता में हमारा स्वर्ग किसे कहा गया है? कवि ईश्वर से कैसा बल मांग रहे हैं? कविता में हमारा स्वर्ग किसे कहा गया? हमारा स्वर्ग किसे कहा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सुख का घर। सुख का घर, सौख्य गृह स्वर्ग को कहा गया है। कवि स्वर्ग से कैसा बल मांग रहा है?
पुनित बल मांग रहा है। प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं? माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। तो इस तरह से मेरे बच्चों, कल मैं आपको इन सारे लेसन का, फर्स्ट लेसन का जितना भी प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं लिखूंगा और उसका फोटो कॉपी करके भेजूंगा। आप लोग इसे फेयर कर लेंगे। और यदि आपके पास किताब होगा तो किताब का जो शब्द ज्ञान है और भाषा की बात है वो वे पढ़ेंगे, समझेंगे, बनाएंगे, नहीं समझ आने पर पूछेंगे। धन्यवाद।